सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण गायत्री न्यास तथा संध्या विधि अध्याय 35 से 37। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी की पूजन में न्यास आदि का वर्णन करूंगा, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र देवता सविता मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली हैं। ये विनय योग काल में एक नेत्र है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञ आदि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य सब पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में गुल्फ के मध्य में दोनों जंघा, दोनों जानुअर, उरु भाग, गुहास्थान, अंडकोश, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंध प्रदेश, दोनों नेत्र और भौहें तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी का मंत्रों का वर्ण रंगों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र, नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिलवर्ण, श्वेत, विद्युत पर्व, मोक्ति कवर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्म रागु तुल्य, शंखवर्ण, पांडुर, रक्त आंसू के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश, सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी की मंत्र का जप करके मनुष्य जिन दिन वस्त्रों का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिन दिन का अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदि प्रसिद्धि हस्तपेन यज्ञ पश्यति चक्षुषा पूतम भवति तत्सर्व गायत्री ना परम विदु। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, आप पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राण वायु को संयत कर प्रणव मंत्र ओमकार तथा सप्त व्यरतिक से युक्त गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिषोमृतम भुवः स्वरोम। इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने के प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायाम को द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए यथा विधि यश नियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यास्त इस मंत्र के द्वारा मध्यांग में आपा पुनंतु इस मंत्र से तथा सायंकाल में अग्निष्टमा मनुष्य इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपो हिम इस ऋचा से कुशोद के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण अज्ञान जन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाते हैं। रष्टमा स्वो महोत्मन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जान, वर्ण, मन, कर्म, ज्ञान, दोषान, नवेतान, नवभेद हेतु। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे ध्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दें। अग्मर्चर मंत्र की 3, 6, 8, 12 आवृत्ति करके अगरमर, तत्पश्चात उदुत्यम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्य प्रस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्या एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए।
प्रणव ओंकार महाव्याहृति अर्थात भू भुव स्वहा से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने से पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार गायत्री का जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट होते जाते हैं। 10 बीजन्मजनिते शतेन तु पुराकृतम त्रियुगम सहस्रेण गायत्री अंति दुष्कृतम। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्ण, मध्य काल में सावित्री शुक्ल वर्ण और सायकाल में सरस्वती कृष्ण वर्ण कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भुवा का ओम भुवा हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति भुवा का ओम भू से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहृति स्वाहा का ओम स्वाहा शिखाय वस्त से शिखा में न्यास करे। गायत्री मंत्र के प्रथम पद तत्सम वितुवरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो न प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुर्थ पाद परो जड़ से साविदोम का सब अंग में न्यास करें। संध्या के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अंत पर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिविधम गायत्री ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। इसके ऋषि छंद और विनय योग को भलीभांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परो रज्जे सावदोम यह गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है उसको सूर्यदेव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद को ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है जो मनुष्य योग और मोक्ष के प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठ देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्य एवं साय इन तीनों संध्याओं में 1008 या 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है।